दोस्तों, फैसला जब बाबरी मस्जिद पर आया था तो हिंदुत्ववादियों ने सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार की थी, लेकिन आज वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के थोड़े कान क्या में रोड़ दिए। दो तीखे और वाजिब सवाल क्या कर लिए, हिंदुत्ववादी सुप्रीम कोर्ट को ही मस्जिद बताने लग गए, सीजेआई को लेकर जहर उगलने लगे, कोर्ट की अवमानना पर उतर आए, सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान का झंडा लगाने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और शर्म से आपका सर झुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ बोर्ड कानून पर जो कहा, उसे संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर नजर गड़ाने वालों की नजरें नीची हो गई है। छटपटा रहे हैं वो कि अब 7 दिनों में कैसे साबित करें कि वक्फ को सरकारी बनाना जरूरी है। अब तक ये खबर आप तक पहुंच ही गई होगी कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 7 दिनों के बीच वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या होगा, कोर्ट में आज ऐसा क्या हुआ, सीजेआई ने क्या कहा जिससे हिंदुत्ववादी कोर्ट को ही अपमानित करने में लग गए हैं। आज वक्फ पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है, अगली सुनवाई कब होगी और सैकड़ों याचिकाओं में से सिर्फ 5 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हर एक सवालों पर क्यों 5 पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हर एक सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको दूंगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर किस तरह वकीलों ने असदुद्दीन ओवैसी को घेर लिया, ये भी आपको दिखाऊंगी और ये तस्वीर यकीन मानिए कुछ लोगों को परेशान करने का सबब बन सकती है दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, और लाइक सबसे पहले कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला यह है कि वक्फ बोर्ड में फिलहाल कोई नई बहाली नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटा सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और साथ ही कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती तब तक 3 अहम बातें लागू रहेंगी। पहली बात, कोई भी वक्फ संपत्ति डीनोटिफाई नहीं की जाएगी, चाहे वो वक्फ बाय डीड हो या वक्फ बाय यूजर, यानी कि जो संपत्ति वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड हो या लंबे समय से वक्फ इस्तेमाल में हो, दोनों सुरक्षित रहेगी 7 दिनों तक। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब कोई नई नियुक्ति यानी नई भर्ती नहीं होगी। और तीसरी बात, सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा कि ये कानून क्यों सही है। उसके बाद याचिकाकर्ता को 5 दिन में अपना जवाब देना होगा। यानी कि दोस्तों, जो सबसे विवादास्पद पॉइंट्स थे उस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार को बड़ा झटका है, ये उम्मीद रही होगी सरकार के किसी भी अधिकारी को, किसी भी इंसान को, कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा आज। अब मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा क्योंकि 70 से ज्यादा याचिकाएं एक साथ सुनना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर यानी कि मुख्य जो जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर सहमति बनाए, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें, ये कोर्ट ने आज कह दिया है। ये जो सारी याचिकाएं हैं, इनमें 3 बड़े सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। ये 3 सवाल क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला ये है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन करता है। मतलब ये बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के खिलाफ है। दूसरा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर फैसला लेने का अधिकार देना, यह सरकार का सीधा दखल है। तीसरा सवाल ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि बाकी धार्मिक ट्रस्टों पर ऐसा कोई कानून नहीं है। ये 3 मुख्य पॉइंट, मुख्य सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 बातों पर, 5 पॉइंट पर बहस करने के लिए बात कही है, 5 याचिकाओं पर बहस करने की बात कही है। अब 3 के अलावा 2 और कौन से मुख्य बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, ये देखने वाली बात होगी कि क्या डिसाइड होता है। अब ये लड़ाई सिर्फ वक्फ की नहीं बल्कि संविधान, बराबरी और हक की है। 5 मई को 2 बजे अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की उन बातों पर जिससे हिंदुत्ववादी धर्म के
ठेकेदार एक्टिव हो गए हैं और दोस्तों बड़ी तकलीफ में है, वो बड़ी पीड़ा में है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं बौखलाहट में अपनी। सुप्रीम कोर्ट को ही अब शब्द वो बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वक्फ संपत्तियों पर बहस चल रही थी तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एकदम तार्किक बात कही, फैक्चुअल बात एकदम कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आज सेल डीड यानी कि बिक्री के कागजात दिखाएं? कहां से लाएं वो सबूत? ये बात सीजीआई ने कही दोस्तों। बस इतना कहना था और शुरू हो गया हिंदुत्ववादियों का रोना धोना। एक अंधभक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजीआई का ये बयान को शेयर करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक मछली बाजार बन गई है, जो कल तक सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि 200 से 300 साल पहले वक्फ की हुई संपत्ति के सबूत कहां से लाएं, उन्हें ही प्रभु श्री राम के जन्म स्थान से लेकर उनके होने तक के सबूत चाहिए थे, तो उन्हें आज ज्ञानव्यापी और मथुरा के सनातनी पहचान के सबूत चाहिए। मतलब दोस्तों कुछ भी सीजीआई को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी जो फैक्चुअल तार्किक बातें हैं उस पर भी ये निशाना साध रहे हैं। मतलब जब बात मुसलमानों की मस्जिदों की हो तो हिंदुत्ववादियों को सबूत चाहिए 700 साल पहले के, लेकिन जब बात अपने एजेंडे की हो तो आस्था ही सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना शुरू कर दिया है इन जैसे लोगों ने। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने वो कहा जो सच है। मुद्दा यहाँ है कि न्यायपालिका को अगर सिर्फ एक धर्म के चश्मे से देखा जाएगा तो संविधान की आत्मा पर वार होगा, संविधान की आत्मा मर जाएगी। सीजीआई ने एक ऐतिहासिक सच्चाई कही है और इसका जवाब ट्रोलिंग और बकवास से नहीं दिया जाना चाहिए, और दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए तस्वीर की क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है और रियलिटी में एक गुंबद लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान का झंडा, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। सोचिए आप कि फैसला जब बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं के पक्ष में आया था तो हिंदुत्ववादी सुप्रीम कोर्ट की वाह कर रहे थे, और आज कोर्ट ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार की कान क्या मरोड़ दिए, सवाल क्या कर लिए तीखे। हिंदुत्ववादी सुप्रीम कोर्ट को ही मस्जिद बताने लगे, सीजीआई को जहर उनके खिलाफ उगलने लगे, और दोस्तों पाकिस्तान का झंडा किस तरह से चिपकाने लगे। भले ही ये रियलिटी ना हो, तस्वीर पर चिपकाया हो, लेकिन चिपकाया तो है ना। क्या ये न्याय के मंदिर का अपमान नहीं है? ऐसे गिरे हुए लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जो हमारे सबसे बड़े कोर्ट पर दूसरे देश का फ्लैग, झंडा लगाते हैं? भले ही फोटो में लगाया हुआ हो, लेकिन इसकी मानसिकता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने स्वार्थी हैं ये लोग, कितने नफरती हैं। ये भूल जाते हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। तब किसी मुसलमान ने अगर ऐसा किया होता तो उसके साथ क्या नहीं कर दिया गया होता, आप खुद सोचिए दोस्तों। आज भी कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, मस्जिद नहीं। किसी मुसलमान को एतराज नहीं है, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में अगर वो सही है, कोर्ट एक शब्द भी कह दे तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, ये बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। इनमें और मुसलमानों में कितना फर्क है ये आप देखिए। ये कोर्ट को गाली दे रहे हैं, सीजीआई को अपशब्द कह रहे हैं, और मुस्लिम नेता स्वागत कर रहे हैं कोर्ट की बातों का, उनके फैसलों का। आपके स्क्रीन पर देखिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है। उन्होंने कहा, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। कोर्ट ने लगभग उन सभी मुद्दों को संज्ञान में लिया जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये जीत किसी पक्ष की नहीं बल्कि संविधान की जीत है। आने वाले दिनों में कोर्ट और भी राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई को लेकर उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्फ एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ परिषद का गठन नहीं होगा, और वक्फ बाय यूजर यानी कि जो संपत्ति लंबे समय से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है उसे हटाया नहीं जा सकता। ओवैसी ने बताया कि जब संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में इस कानून पर चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए सभी संशोधनों का विरोध किया था। संसद में जब इस बिल पर बहस हुई तो उन्होंने इसे सीधे संवैधानिक कहा था। आखिर में उन्होंने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
अब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते ही असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और यकीन मानिए कि इस तस्वीर को देखकर कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होने वाली है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। वीडियो आज का ही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वकीलों ने घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। किस तरह की पॉपुलैरिटी है असदुद्दीन ओवैसी की, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दूसरे दिन की सुनवाई में जो बातें कही, जो आदेश पारित किया, जो भी चीजें कही, उन सब के बीच एक और अहम बात है। अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। जी हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी जीत इसे मान रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कैसे इसे अपनी जीत बताया, मैंने आपको बताया, और हिंदू पक्ष कैसे बता रहा है, मैं आपको बयानों के जरिए देखिए दोनों चीज समझाती हूँ। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने ये कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जजों और अधिवक्ताओं के आभारी हैं जिन्होंने धर्म के ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। अमानतुल्लाह खान ने ये कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है, ये प्रावधान कानून से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा जैसे वो है। दोस्तों, सुप्रीम अदालत से आए इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बयान दिया, उससे भी आप इसे मुस्लिम पक्ष की जीत के तौर पर कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं ये मान रहे हैं। मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से वो बता देती हूँ कि किस तरह से आभार व्यक्त करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। वहीं इस मामले में हिंदू पक्षकार हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता के वकील विष्णु कुमार सिन्हा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक वैसे वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड है को डी नोटिफाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वैसी संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड है उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि वक्फ कानून 2025 में बाकी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि कोई भी पक्ष पूर्वग्रह न महसूस करे। सरकार ने तय कर दिया है कि वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इन दोनों प्रावधानों के अलावा वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। हिंदू पक्ष की वकील रीना ने कहा कि अगर वैधानिकता के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हीं संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है जो नोटिफाइड और गैजेटेड है या फिर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर यह समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर में जो ओरल वक्फ था, यानी कि ओरल स्टेटमेंट थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। ये एक तरह से हिंदू पक्ष की जीत है। दोस्तों, ख्याली पुलाव कैसे भी पकाए जाए, कोर्ट अब ये समझ चुका है कि सरकार का मंसूबा क्या है और जो झोल है वक्फ के इस कानून में वो भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है। दोस्तों, अब ये सिर्फ वक्फ की नहीं बल्कि संविधान और न्याय की लड़ाई है। अगर न्यायपालिका को भी अब नफरत की निगाहों से देखा जाएगा तो लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट आज भी न्याय का मंदिर है, मस्जिद नहीं है दोस्तों, और यही बात मुस्लिम भी मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब फैसला उनके पक्ष में यानी हिंदुओं के पक्ष में होता है, हिंदुत्ववादियों के पक्ष में होता है तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब खिलाफ होता है तो भी उसे लोकतंत्र मानिए, ट्रोलिंग का हथियार मत बनाइए। गुजारिश है मेरी आप सभी से।
दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगले सुनवाई को क्या होगा, क्या फैसला आएगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।